दिया दिल शाद करने के लिए। आइए उस शायर के हुजूर में चलते हैं जो मुर्दों में रूह फूकने का काम करता है। उस शायर के हुजूर चलते हैं जो जिंदगी को खूबसूरत अंदाज से हंसाने का काम करता है कि मैं दुनिया को चंद लम्हे हंसाने के वास्ते मैं बादशाह होके भी जोकर बना रहा। उस शायर के हुजूर चलते हैं जो मालेगांव से चलकर यहाँ पर तशरीफ लाया है, जिसे कायनात अदब और हम सब जिंदा कहते हैं, लेकिन वो अपने आप को मरहूम मालेगानवी कहते हैं। चली गई और सोचा था खुदकशी करूं बिजली के तार से, बिजली को छूने निकला तो बिजली। ये हमारे मरहूम साहब आपको जाफरानदार बना देंगे। बहुत अच्छे शायर हैं, कोई तारुफ की जरूरत नहीं है। बारहा इन्हें आपने टीवी पर देखा है, जी सब टीवी के हवाले से, आज आप सबके हवाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं हर मुशायरे में सलाम करके ये चेक करता हूँ आप लोग जिंदा है ना? नहीं, मरहूम लोग जिंदों की तलाशी ले रहे। हाँ, और मैंने गुरुजी को सुना, हमारे गुरुजी ये हिंदू धर्म के हैं, मगर इन्होंने बता दिया कि उर्दू किसी के बाप की जागीर नहीं है। क्या शेर लिखे हैं सर जी, बहुत बड़ा शेर लिखे हैं आप। क्या छोटी जुबान में वाह 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 वाह। क्योंकि उर्दू जुबान पाकिस्तान के एक हिंदू शायर मनचंदा बानी, उनके कदमों में रही है उर्दू। कृष्ण बिहारी नूर उनके कदमों में रही है। बड़े बड़े हिंदू शायरों ने बता दिया कि उर्दू हमारी भी सहेली है, हमारी भी जान है। तो मैं बहुत दिनों बाद आप जैसे एक बुजुर्गों को देखा हूं मैं, बहुत आपको ऊपर वाला लंबी उम्र दे। नहीं, ये सच्चाई कोई बयान नहीं करता है कि क्या छोटी बात है, घर की बातें और हर घर की कहानी। गुरुजी ये आपके घर की कहानी नहीं, बहुत अच्छी, आपको हमारी दुआ लग जाए। बहुत अच्छे भाई मरहूम साहब, क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। और अभी माहौल चला बड़ा अच्छा बन रहा है, बहुत शिकायत हो रही है, प्रधानमंत्री पे भी हो रही है, इस पे भी हो रही है, सब हो रही है। मगर एक बात बताऊं, मैं भी शिकायत करूंगा मगर मजाक के लिए। हाँ। नहीं, माफ कर देना मेरे को। हंसी मजाक, हंसेंगे तो अपन जवान रहेंगे। हंसने से बॉडी बनती है, ऐसा मैं नहीं बोलता, बाबा रामदेव बोलते। बहुत अच्छे भाई मरहूम साहब, क्या ऐसा बॉडी बनती। और मैं जब खुद उनकी बॉडी देखा तो बोला अरे नहीं, उनकी बॉडी नहीं बनती, उनकी बावड़ी बनती। हाँ, और वो इतने चतुर बाबा है ना, इतने चतुर बाबा कई करोड़ के मालिक हो गए और हमको बोलते कपाल भाती करो। बहुत अच्छे मरहूम साहब, वाह वाह वाह। बस हंसने का, कोई भी मौजू निकालने का, हंसने का निकालने का। एक कवि सम्मेलन में एक कवि ने मेरे को बोले हंसी कैसे भी आ सकती, हंसी कैसे भी आ सकती। मेरा नंबर आया, बोले ये तो झूठ बोल रहे थे कि हंसी कैसे भी आ सकती। मैं तो आज तक मुंह से देखा। बहुत अच्छे, 6 अप 1 डाउन। अभी हमारे गुरुजी बोल रहे थे हम गद्दार नहीं है, हम गद्दार नहीं है, हम गद्दार नहीं है। अच्छा एक बात बता दूं मैं, गद्दार तो वो होता जो अपने में रहता। अभी अपने को तो ये सबूत देने का है कि अपन ये मुल्क के है कि नहीं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अभी आगे सबूत देने का है, तो अपन कैसे बोलेंगे गद्दार है? गद्दार तो वो रहता जो अपने बीच में रहता। अभी तो नवी सिचुएशन है, देंगे सबूत। वाह, बहुत अच्छा। हमारे नस्ल देती आई है, हम भी दे देंगे। नहीं, वो हमारे कब्रिस्तान में लेटे हुए सबूत दे देंगे। मगर मेरे को हिम्मत कहाँ से आई? मेरे बाजू में एक मौसी रहती, उसका भाड़े का घर खाली कराने आए 20 आदमी, खाली नहीं करवा पाए। मौला अल्लाह, एक घर नहीं खाली हो रहा। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो अभी तो बहुत दूर है। खैर कैसे भी अच्छे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता मोदी जी की, क्योंकि उनको जब भी देखता मैं तो मेरे पिताजी की याद आती। नहीं आती ना? मेरे से इतना वादा किए मर गए। मौला रे भाई मरहूम साहब जिंदाबाद, क्या कहने हैं, बहुत अच्छे। नहीं, बाप तो बोलना पड़ेगा ना। अब ऐसा थोड़ी झूठे निकल गए तो बेटा बोलूं, बाप तो बोलना पड़ेगा।
अभी परसों की बात है, मेरी पत्नी को मैं बोला तेरे को वो ला दूंगा, मैं तेरे को ये ला दूंगा, मैं तेरे को वो ला दूंगा, तो मेरे को बोले तुम बीजेपी में चले गए क्या? अच्छा है, अच्छा हाँ, है, नहीं टेंशन नहीं लेने का, हंसी मजाक करने का। हम लोगों को बहुत तो छूट अच्छा है रहती। मरूम। जो कभी अपने बाप को ना छोड़े वो प्रधानमंत्री को क्या छोड़े? हंसने के वास्ते, हंसने का मेरे को बड़ी खुशी हुई। आप लोग भी हंस रहे, मगर नई बात यह है कि मुंह से हंस रहे। नहीं, मुशायरा जमीर भाई ने बहुत अच्छा जमाया, बहुत अच्छा बनाया। मेरे को भी फोन किए, बोले तुम भी आ जाओ। मैं बोला मैं भी आ जाऊं। बोले आ जाओ। एक बिहारी भैया को भी बुला रहे हैं, अपने भैया। मैं बोला हम दोनों को क्यों बुला रहे हैं? बोले कैसा है, मुशायरा बहुत बड़ा है। बोले कैसा है? कोई बच्चा जब घर के बाहर निकलता ना तो उसकी अम्मा काला तिल लगा देती, नजर ना लगे। बहुत अच्छे। तो वो हिसाब से तुम दोनों को बुलाए कि मुशायरे को नजर ना लगे। हाय हाय हाय, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। नहीं कसम से मैं तो जो देखता वही बोलता। एक बरहानपुर के शायर का शेर है कि जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं। जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। हाँ, शकील आदमी का। मैं तो शहर तक तो पहुंचा ना। हाँ, शकील साहब का भी नहीं है, यही मसला था। शकील सुरती का है, वो हमारे हम नाम है। शकील के मानी खूबसूरत है, मेरा नाम शकील है। इंग्लिश में बाबा जी हैंडसम बोलते उसको। नहीं, अगर तुम बोलेंगे भी तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। वाह वाह वाह। अच्छा, नाम पे कोई आता होता नहीं है, नाम के उलट ही रहता है। कोई भी गुरुजी नाम के उलट रहता। अब मेरा हैंडसम नाम है, देखो। अच्छा है मरूम साहब, बहुत अच्छे। मगर एक जगह पे तो मैं हैंडसम था, जब मेरी माँ जिंदा थी तो हैंडसम था मैं। क्या बात है। क्योंकि माँ कोई भी बच्चे को सुंदर ही बोलती, प्यारा ही बोलती। तो माँ अब मैं जो देखता वही बोलता। अब वो अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं भाई मरूम साहब, अरे मित्रा, ये फूल पहनते बहुत डर लगती। 30 साल पहले पहना था, आज तक लफड़े में। वाह वाह वाह। नहीं, बहुत मेरे को नहीं मालूम था इतने बच्चे हो जाएंगे। तो होते रहता। मैं बहुत गरीब मानुस है। नहीं, मैं बहुत गरीब मानुस है, बहुत गरीब आदमी है। नहीं, वो सबके आंखों में जाल होता है। हाँ, नहीं आप ये भी अपना कमाल होता है। बच्चा काला हो या गोरा हो, नकटा चपटा हो, माँ की नजरों में लाल होता है। लाल होता है, क्या बात। और बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं गुरुजी, बहुत। उस्ताद जी अल्लाह आपको भी अच्छा रखे, आमीन। ये बुजुर्ग जिंदा रहेंगे तो अपने आंगन में एक पेड़ रहेगा जिससे वाह, बला कट जाती, वो बला अपने आंग पे ले लेते। बहुत अच्छा, सही बात है। लेते सही हैं। है, सही है, सही है। तो मैं ये बता रहा था, मैं बहुत गरीब आदमी, और इतना गरीब आदमी है, यकीन जानो रात को मैं तो कुत्ता भी नहीं पाल सकता, रात को खुद ही भूखता मैं। बहुत गरीब है मैं, और इतना गरीब है मैं, मेरे एक ही पिताजी थे। वाह वाह वाह। मेरा लड़का एक दिन बोलने लगा, बोले तुम भी गरीब मैं भी गरीब, तुम्हारे भी एक पिता मेरे भी एक पिता। बोले अपने में अमीरी कब आएंगी? बोले बेटा अपने में अमीरी नहीं आएंगी, एक ही रहेंगे। वो दूसरे लोग रहते, अच्छे लोग रहते, जिनके 3-4 रहते बेटा। अपन गरीब लोग। नहीं, आप लोग अच्छा हंस रहे, आप लोग हंसे, हंसने की कोशिश करें, नहीं भी हंसी आए तो हंसे करके। ऐसा बॉडी अच्छी रहती है, मैं नहीं बोलता। नहीं, हंसने का अच्छा लग रहा। अभी कैसा है, मोदी जी एक जगह भाषण किए, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। बोले आज मैं जो भी है, एडवाणी जी बैठे थे हमारे पुराने गुरुजी, बीजेपी को उन्होंने लॉन्च किया, वो बैठे थे। तो मोदी जी बड़ा अच्छा बोले कि आज मैं जहां भी हूं, जो भी औकात में हूं, इनकी वजह से हूं। और आज लोग ये जहां भी है, जो भी औकात में है। बाबा बाबा, अरे बाबा,
नहीं नहीं, अच्छा है, मजा लेने का बस, और कुछ नहीं। वाह वाह वाह, हाँ। बहुत अच्छे मरूम साहब, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तो आपने एक दफा मेरे साथ ना गुरुजी लफड़ा हो गया कारपोरेशन में, आज से 8 बरस पहले नौकरी लगी। अब मैं बोला मैं भी चला जाता हूं, क्या है ट्राई तो मारने का, होगा तो कुछ नहीं। नहीं, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी हुई तो मेरे को यकीन हुआ, विश्वास हुआ, होता कुछ नहीं, खाली ट्राई होती, तो मैं भी चला गया। मैं बोला यार पूछते, सब बाहर बैठे थे, मैं बोला अंदर क्या इंटरव्यू चल रहा? बोले हाँ, टेंशन मत लो मरूम भाई, शकील भाई, बोले 3 सवाल पूछ रहे अंदर। हाँ 3 सवाल पूछ रहे, बोले उसका जवाब याद रख लो। बोले सवाल क्या पूछ रहे? बोले यार देखो, आपने देश का प्रधानमंत्री कौन, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि भारत देश कब आजाद हुआ, और तीसरा सवाल धरती गोले के चौकोन। मैं बोला सवाल तो समझ लिया, आपने देश का प्रधानमंत्री कौन, भारत देश आजाद कब हुआ, धरती गोले के चौकोन, जवाब तो बता दो मेरे को। बोले पहला पूछेंगे ना अंदर अपने देश का प्रधानमंत्री कौन, तो एकदम रुआब से बोलना डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैं बोला हाँ जवाब। दूसरे का भारत देश कब आजाद हुआ, एकदम बिंदास बोलना, कोशिश तो 1857 से चालू थी, आजादी 1947 को मिली। मैं बोला हाँ दूसरा जवाब। तीसरा जवाब धरती गोल के चौकोन, तो बोल देना अभी तहकीक जारी है, अभी रिपोर्ट आना बाकी है। बहुत अच्छे, बहुत मैं बोला ठीक है। अब मैंने तो जवाब याद कर लिया गुरुजी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और दूसरे का जवाब याद कर लिया, कोशिश तो 1857 से जारी थी, आजादी 1947 को मिली, और धरती गोल के चौकोन अभी रिपोर्ट जारी है, तहकीक जारी है, रिपोर्ट आना बाकी है। बहुत अब मैं मेरे मुंह पे जवाब उत्तर था गुरुजी, मैं अंदर गया, प्रश्न बदल दिए, सवाल बदल दिए। अब मेरे मुंह पे उत्तर। अब पहला सवाल क्या पूछे, बोले आप कौन, मैं बोला डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब जवाब था ना, बोले आप पैदा कब हुए, बोला कोशिश तो 1857 से चालू थी। भाई एक बार तालियां बजा दो यार, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। अब अपन जवाब देंगे ना, सवाल को क्या करने का, कुछ भी पूछो। कोशिश तो 1857 से चालू थी, आजादी 1947 को मिली। बोले आप बावले तो नहीं है, मूर्ख तो नहीं है, बोला तहकीक जारी है, रिपोर्ट आना बाकी है अभी। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, अरे वाह भाई वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे बाबा, अरे नहीं यार कहाँ दे रहे हो, अरे नहीं भाई मरहूम को मैंने जिंदा कर दिया। बस अल्लाह आपको जिंदा रखे, आपको जिंदा रखे, पूरा कारवां आपके भरोसे। बिल्कुल बिल्कुल और बहुत अच्छी, मैं बोलता हूं एकता की भी बात किए, ऐसे अनाउंसर संचालक के लिए दिल से ताली बजा दो एक दफा। तो ऐसे ऐसे लफड़े हो जाते अपने साथ। अब कुछ शायरी करेंगे, एक एक शेर को समझेंगे तो बड़ा मजा आएगा, एक एक शेर जहन में जाएगा, बड़ा मजा आएगा। शायरी क्या होती है, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े उस्ताद क्या करते हैं, फल को छुपा लेते हैं, शायरी वो होती है। और पत्ती बता के हमसे पूछते हैं बता कौन सा फल है, ये शायरी होती है। और बुद्धिमान कौन होता है, जो पत्ती देख के बता देता है कि ये फल है। बहुत अच्छे, वाह वाह। क्योंकि हमारे बाद जो शायर आएंगे बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़ेंगे। हामिद भुसावली साहब भी हैं, और हमारे ये नागपुर से आया, नागपुर से बहुत अच्छे, उनके शेर देखना कितनी बारीकी से बात करते हैं वो। तो मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूं वो शख्सियत तक आप पहुंच जाएंगे। इरशाद अली, मैं शख्सियत का नाम नहीं लूंगा, नहीं नाम लेना, मजा लेने का, नाम नहीं लेना। हाँ नहीं बोल रहे, मैं ले डालूंगा ऐसे बोल रहे। नहीं असल में कैसा है, मैं तो कॉमेडी की बात करूंगा। अभी जैसे बोल रहे थे अमित शाह जी, कि यार 130 करोड़ लोगों के लिए एनआरसी नहीं है। मेरे को तो ऐसा लग रहा, बचपन में मेरे पिताजी बोलते थे इधर आ, मारूंगा नहीं तेरे को मैं, इधर आ। बहुत अच्छे, अरे इधर आना, नहीं मारूंगा नहीं, बहुत अच्छे, बराबर मारते थे वो। मेरे को ऐसा लगा। अरे भाई मरहूम साहब, वो एक बार दोहरा दो उनकी फरमाइश है जो अभी कहा आपने, मेरे पिताजी बोलते थे क्या। हाँ अमित शाह जी ऐसा बोल रहे 130 करोड़ लोगों के लिए नहीं है।
मेरे को तो वो याद है, मेरे पिताजी बचपन में बोलते थे इधर आ, मारूंगा नहीं तेरे को मैं। इधर इधर आ। अरे क्या अच्छा अंदाज है यार, जिंदाबाद। अरे वाह 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 वाह। भाई मेरा फैसला सही था यार। हाँ फैसला सही किया मैंने। हाँ जी। अल्लाह करे हिंदुस्तान के फैसले सही हो जाए। असल बात क्या है, हिंदुस्तान के फैसले सही होंगे। इंशाअल्लाह। हम लोग दिशा गलत कर रहे हैं, हम शिकायत इंसानों से कर रहे हैं। हाय अरे ये भी सस्पेंस है यार। अरे वाह। हाय मैं बोलता हूं प्रधानमंत्री बुरे नहीं है, हमें उनसे नहीं करना चाहिए। एक दोस्त मेरे को बोला यार मस्जिद का मामला सही नहीं हुआ। मस्जिद का मामला सही नहीं हुआ। सही नहीं हुआ। मौला फिर बोले अपने को होना, मौला अपने को खुदा का घर वापस होना। बोले नहीं सही नहीं हुआ, वकील सही नहीं, ये सही नहीं, लीडर सही नहीं, नेता सही नहीं। मौला अपने को खुदा का घर वापस होना और शिकायत इंसानों से। है बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारे उस्ताद गुरुजी बोलते हैं वाहिद अंसारी, हम हाथ उठाएंगे सुल्तान बदल देंगे। ये कौम तो इतनी पावरफुल है, हाथ उठा के बादशाह बदल देती। ये शिकायत करने वाली कौम नहीं है, ये दुआ देने वाली कौम है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, वाह। शुरू में बोले कि दुनिया नफरत के आखिरी स्टेप पे वो एक शेर पढ़े थे, और वाकई नफरत से कुछ नहीं जीत सकते हम। नफरत से एक बच्चे की कुल्फी नहीं छीन सकते हम, बवाल कर देगा। बात है, बहुत अच्छी बात है। और जिसने मोहब्बत से दुनिया चलाई है इंशाअल्लाह हश्र तक रहेंगे वो। वाह मेरा इशारा समझ लो कहाँ बोल। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्योंकि मैं बहुत छोटा था, एक अनाउंसर हुआ करते थे सकलैन हैदर, उनकी निजामत में मैंने एक वाकया सुना था कि आज से 1400 साल पहले मक्का लोग छोड़कर भाग रहे थे। मक्का लोग गैर मुस्लिम यहूदी छोड़कर भाग रहे थे। एक बुढ़िया भी भाग रही थी अपनी गठरी लिए। तो एक नौजवान शख्स तो पूछता है माई तू कहां जा रही है? बोले बेटा जान पे आ रही है तो चल मक्का छोड़ दे। एक जादूगर रहता है यहाँ जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप पढ़ते रहिए। वो हाथ उठाता है चांद के दो टुकड़े कर देता है। उसके जादू से बचना है तो चल निकल चल। वो नौजवान वो गठरी उठा के बुढ़िया माँ को उसके मुकाम तक पहुंचाया, और पूरे रास्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहती रही वो बुढ़िया। वो नौजवान को बोली बेटा तू इतना अच्छा नौजवान है, तेरा नाम क्या है? क्या बात है। वो नौजवान बोलता है जो मोहम्मद की आप बुराई कर रहे थे वो मैं हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो बुढ़िया बोली वाह वाह कि वाह, तू इतना अच्छा है, तेरा दीन कितना अच्छा होगा। बहुत अच्छे भाई मरूम साहब, क्या कहने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अरे पहले तो मैं कांटों को भी नरमी से छुआ करता था, अब कोई फूल भी लाता है तो डर लगता है। अरे मेरे बेटे तू इतना अच्छा है, तेरा दीन कितना अच्छा होगा, बता कलमा क्या है। बुढ़िया ने पढ़ी कलमा। मोहब्बत से ही फतेह हुई है दुनिया, नफरत से कुल्फी नहीं छीन सकते। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो दोस्तों आइए, बड़े अच्छे अच्छे शेर हुए, माँ के ऊपर शेर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल है, मेहनत किया करो, मेहनत किया करो जिसमें पसीना निकले, रिस्क हलाल होगा। ये शेर वहां से, ये शेर वहां से मेहनत ऐसा कमाल करती है। मेहनत ऐसा कमाल करती है, मेहनत ऐसा कमाल करती है, रिस्क अपना हलाल करती है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। रिस्क अपना हलाल करती है, सबके खाने के बाद खाती है। अम्मा कितना ख्याल करती है। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। सबके खाने के बाद खाती है, अम्मा कितना ख्याल करती है। सबके खाने के बाद खाती है, अम्मा कितना ख्याल करती है। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को तो हंसाने की जरूरत नहीं, कहीं से भी हंस देते आप लोग, मतलब मुंह से। बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ शेर दिल से सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, एकदम डूब के। कभी कभी जिंदगी असलो हंसी का नाम नहीं है, जिंदगी रोने का भी नाम है, जिंदगी हंसने का भी नाम है, जिंदगी दर्द बांटने का भी नाम है। जिंदगी में उतार चढ़ाव रहना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोग सुन रहे हैं कि खानदेसी कुछ शेर के सांडू के अब्बा कितना खा रहे। वाह, सांडू के अब्बा कितना खा रहे, कितना खा रहे ओ माओ। सांडू के अब्बा कितना खा रहे ओ माओ, ना बोली तो आंख बता रहे ओ माओ।
ना बोली तो आंख बता रहे। बहुत अच्छा। ओ माँ हो, और खाने जैसा खाने उन्होंने आपा, खाने जैसा खाने उन्होंने आपा, कुत्ते के गद हड्डे चबा रहे। ओ माओ, ओ माँ हो कुत्ते के गद हड्डे चबा रहे। ओ माँ हो, और एक घर जमाई कंप्लेन कर रहा है, घर जमाई घर दामाद, घर दामाद मालूम है आप लोगों को नहीं तजुर्बा होगा, मेरे को नहीं नहीं, वाह वाह वाह, घर जमाई के बारे में बहुत बहुत ज्यादा मालूमात है इनको। नहीं। तो घर जमाई शिकायत कर रहा गाने में, सलमान खान साहब की पिक्चर थी ना, उसमें एक गाना था तेरे मस्त मस्त दो नयन, वो गाने के ऊपर कंप्लेन कर रहा अपनी बीवी को, पत्नी को, घर जमाई को क्या तकलीफ है, कैसे बयान कर रहा वो। रुमाल दूं? नहीं है, नहीं रहने दो, वो काला हो जाएगा। अरे ये सच्चाई है यार। नहीं नहीं, क्या 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 कमेंट करेंगे यार, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। एक बार तालियां बजा दो यार इनके नाम। वाह 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 वाह। अरे मरूम, सुभान अल्लाह, क्या है यार। एक दफा मैं क्या ना, एक मुशायरे में गया मैं, अब होटल में तो सफेद रहते टाविल, अब वो टाविल दिया अपने को वेटर ने, अब वो टाविल आया लेने, बोले वो काला टाविल दे दो साहब। मतलब काला का व्हाइट दिया था, बोले व्हाइट दिया था, आप नहा लिए पोछ लिए ना, आप काला हुए। वाह, तो ऐसा होता हो। तो वो घर जमाई कंप्लेन कर रहा, वो गाने पे कैसे कर रहा कंप्लेन, बच्चे की और बीवी की और ससुराल की, सालों की, ससुरे की। मारते रहते मुझको घर वाले तेरे, मारते रहते मुझको घर वाले तेरे, भेजे पे हाय, भेजे पे हाय। वाह 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 वाह। मारते रहते मुझको घर वाले तेरे, भेजे पे चढ़ गए भाई बहन ये तेरे, तेरे घर वाले बेलैन मेरी सोने की खा गए चैन, मेरी सोने की खा गए चैन, तेरे घर वाले बेलैन। बहुत अच्छे। तेरे घर वाले बेलैन मेरी सोने की खा गए चैन, मेरी सोने की खा गए चैन, तेरे घर वाले बेलैन। अब बंद, कितना गरम था मुझ पे जो मेरा लड़का है, लड़का लड़का है, कितना गरम था मुझ पे जो मेरा लड़का है, लड़का लड़का है। मैंने जो पूछा मसला पगार का, भड़का है, भड़का भड़का है। बच्चों में आ गए हैं अंदाज तेरे, बच्चों में आ गए हैं अंदाज तेरे, याद आ रहे हैं मुझको वो सात फेरे, तेरे घर वाले बेलैन मेरी सोने की खा गए चैन, मेरी सोने की खा गए चैन, तेरे घर वाले बेलैन। इधर भी करो वो एक्टिंग, तेरे घर वाले इधर भी, अच्छा उधर भी करो। उधर ही बता रहे। अरे अच्छा ये बोल रहे इधर भी करो उधर भी करो। हाँ मैं खुल गया तेरा भेद रे भेदी, घी की बता के तेल की दे दी। हाँ, जरा इधर में मैं शुरू में बोला था बहुत गरीब आदमी हूं मैं, अब हाँ अमित भाई बहुत, वो बोल रहे मुंह इधर भी करूं, अब क्या करूं, गरीब आदमी, एक ही मुंह है मेरे पास। भाई आपके फिदाई है, हाँ, आपकी मोहब्बत है। एक्टिंग। मिर्जा गालिब ने कहा था गुल फेंके औरों की तरफ, बल्कि समर भी आए खाना बरंदाजे चमन, कुछ तो इधर भी। अब क्या करना, मुंह एक ही है। अब आदमी बोलता है यार कौन से मुंह से बोलूं, अबे एक ही मुंह तो है, वही मुंह से बोल। ये कंफ्यूजिंग अगर रावण को रहती, अब वो बोलते कि कौन से मुंह से बोलूं, तो समझे वाली बात है, 12 मुंह है उसको। अब अपने को एक मुंह, इतना खराब झूठ बोलते, कौन से मुंह से बोल, अबे वही से मुंह से बोल जो मुंह से खाता तू। खैर एक कॉमेडी के लिए तो मैं घूम के पढ़ता हूँ,
हाँ मतलब ऐसे घूम के, हाँ वो ऐसा बोल रहे हैं। तेरे घर वाले बेलैन मेरी सोने की खा गए चैन, मेरी सोने की खा गए चैन, तेरे घर वाले बेलैन। अब बन तेरा जो बाप है पीने में टाप है, करता है लफड़ा है, लफड़ा है, साले हर बात में वो आधी रात में करते हैं झगड़ा है, झगड़ा है। बहुत अच्छे। कहता हूं तुमको तुम ये सुन लो ना भाई, भूले से ना बनना तुम एक घर जमाई। मेरे घर वाले बेलैन मेरी सोने वाले चैन, तेरे घर वाले बेलैन। वाह भाई वाह वाह वाह। नहीं यार नहीं हाँ नहीं, हमारा छोकरा बहुत दिन बाद खुश दिख रहा हो। असलो बेटा अच्छा इसलिए लगा बेटा कि नहीं वो बहू से दूर रहने से अच्छा है। देखना मैं भी पत्नी को छोड़ गया बहुत बाल। असलों में हम कवि लोग माइक पे क्यों ज्यादा बोलते, हमको घर में बोलने को मिलते ही। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे मरूम साहब। बस आखिरी एक कलाम पढ़ दूं मैं। जी 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 पढ़िए पढ़िए। नहीं जिंदा हो जाएगा, पढ़िए आप बिल्कुल। मैं ये बता दूं कि बेवड़ा जब शायरी करता तो अंदाज क्या रहता उसका, माल मार के। आपला एक दफा हादसा हुआ गुरुजी, नासिक रेलवे स्टेशन पे हम लोग खड़े थे वेटिंग पे, एक बेवड़ा बार बार जा रहा, पूछताछ विंडो पे खिड़की पे। अब गया तो क्या पूछ रहा, सलाम साहब। हाँ बोलो, कानपुर एक्सप्रेस कब आएंगे? बोले 10 बजे 10 वाजता। फिर थोड़ी देर के बाद, साहब झांसी गई क्या झांसी? बोले 10:30 बजे। फिर थोड़ी देर के बाद बोले साहब दिल्ली। अबे बोले तेरे को कहा जाने का? बोले कहीं नहीं साहब, पटरी क्रॉस करने का था तो पूछ रहा हूं। नहीं ऐसा कुदरत की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से वाह 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 कि बेवड़े बाड़े पूछ के जाते। कभी आप सुने नहीं होंगे कोई बेवड़ा आ गया पटरी में, जो बेवड़ा नहीं मारता वही आता। और मैं तो एक सर्वे किया छोटी सी उम्र में गुरुजी, आज तक आप लोगों में नहीं देखा होगा, गुरुजी ने भी देखे होंगे, आज तक कोई अंधा या आंधड़ा पटरी में नहीं आया है। आंख वाले आ जाते। हाँ बहुत अच्छे। क्योंकि ऊपर वाला बोलता है आंख है तो तू हिफाजत कर, जिसको आंख नहीं है मैं हिफाजत करूंगा। तो बेवड़े का अंदाज बहुत अलग रहता है। जी बहुत शुक्रिया। अरे ये फूल मुझे मेरी विरासत में मिले हैं। मैं भी बेटा दुआ देता, 3 पत्नी तो मिले तेरे को, 4 देखो पूरे 4 की लाइन में हो। बहुत अच्छे भाई। हम लोग तो एक में ही सन्यासी हो गए, एक में ही मरूम हो गए, स्वर्गवासी हो गए। भाई यहाँ की विदर्भ की जुबान में सत्यानाशी बोलते, उसको सन्यासी नहीं। तो बेवड़े का अंदाज कैसा रहता शायरी का गुरुजी? जब वो शेर पढ़ेगा तो उसका अंदाज ये रहेगा कि इसको उसको चूना लगाऊ। अरे क्या बात है, तेरे बाप का क्या? इसको उसको चूना लगाऊ, तेरे बाप का क्या? काम करूं के घूम के खाऊ, तेरे बाप का क्या? तेरे बाप का क्या? काम करूंगे घूम के खाऊ, तेरे बाप का क्या? और देख रहे दादा, शेर है, बहुत मोटा शेर है। हाँ ऐसा। अच्छा एक बात बोलूंगा, माहिती है का? जनरल नॉलेज, जब कोई कवि शेर मारता तो क्या होता माहित है का? नहीं मालूम? अरे जब कवि कोई शेर मारता ना तो शेरनी विधवा हो जाती ना। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह। इसको उसको चूना लगाओ, तेरे बाप का क्या?
काम करूं के घूम के खाऊं? तेरे बाप का क्या? देख रहे दादा, जेब में मेरे बाप का पैसा है। देख रहे भैया, जेब में मेरे बाप का पैसा है। तीनों शो पिक्चर में जाऊं, तेरे बाप का क्या? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। नहीं तेरे बाप का। बहुत अच्छे केस्टो मुखर्जी। हाँ नहीं तेरे बाप नहीं, मैं अपन पीतो तो नहीं भैया, मैयत में नहीं जाता मैं उनकी। झूठ तो बोलते ही नहीं मैं। नहीं ये क्या बात हुई? छोटा आदमी झूठ बोले तो पकड़ो, मोटा आदमी झूठ बोले तो जान दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। नहीं ऐसे रहता भैया, गरीब का कुछ नहीं है। मैं पीता नहीं। हमारे ये जो अध्यक्ष होते हैं ना मुशायरे के, ये अमरावती में मिले, मेरे को दिए 100। मैं बोले लो। बोले आज जश्न है। बोले देखो फिर। अरे तो शरबत पीने को दिए थे, तुम कोई और पी के आ गए। हाँ असल कैसा है, मैं भी शरबत समझ के ही पिया ना। समझने पे मामला है, नहीं अपने विचार पे मामला है। तेरे बाप का क्या? नहीं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। हालांकि मेरा दिल बोलता है कि ये उर्दू का मुशायरा, मैंने बताया ये कोई धर्म का मोहताज नहीं है, गुरुजी की भी जागीर है, कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना सकता। मगर इसको जमा करने के लिए ये बड़ा अच्छा मंजर है आपके गांव का कि हर जाति के लोग जमा हो गए हैं। इसका हकदार तो जमीर भाई है। जोरदार ताली बजाओ यार। ये असल में ये बंदे का मिशन कुछ और है। ये सोचता है दिल मिले, दिल मिले, दिल मिले। दिल मिलाने का वक्त है। नफरत से कोई हल नहीं है, नफरत से कोई हल नहीं है। इनके लिए बजाओ, सही में जोरदार ताली बजाओ यार। साहब 3 शायरों में मैं देखा हूं, एक आदमी ने मुशायरा किया, पेमेंट नहीं मिले, मुशायरा करना छोड़ दिया। ये बड़े जिगर की बात है मुशायरा करना। लोगों को लगता है कि बड़ा आराम का धंधा है। बहुत तकलीफ होती है साहब, हम भी मुशायरा करते हैं, जल्दी पैसे मिलते नहीं है। अगर सच ना होता तो हंसते नहीं है लोग। मैं दिल की सच्चाई की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे को पेमेंट मिलेगा तो बात कर रहा हूं। नहीं ऐसे भी बात कर सकता। और मेरा तो उसूल है, जब तक मेरे को पेमेंट नहीं बोलता सबको अच्छा बोलता मैं, और जैसी पेमेंट मिलता नहीं सब अच्छे लोग हैं, आप लोग भी अच्छे हैं। क्योंकि जैसे ही बस में बैठूंगा उसके बाद की बात है। मगर आप तो सदा अच्छे रहेंगे, आपसे मक्कारी नहीं करने का, क्योंकि ये नदी जहां से निकली है वहां से मक्कारी नहीं कर सकते। जी तेरे बाप का क्या? देख रहे दादा, जेब में मेरे बाप का पैसा है। तीनों शो पिक्चर को जाऊं, तेरे बाप का क्या? और एक बात बोलूं, माहिती जनरल नॉलेज। दूसरा सवाल पूछता मैं, उत्तर देंगे? 2 और 2 कितने होते? कोई नवी बात नहीं, नवी बात करने का कोई। 2 और 2 कितने होते? नहीं, एक आदमी बोला 4, वो तो सबको मालूम है। बहुत अच्छे। मगर मैं नवी बात करूंगा, मैं नवी बात करूंगा। 2 और 2 4 क्यों होते मालूम है? अरे अपन जोड़ते ना उसको। तेरे बाप का क्या? इसको उसको चूना लगाओ, तेरे बाप का क्या? और 6 है, मेरा घर है, मेरी खिड़की और दरवाजा भी मेरा है। मेरा घर है, मेरी खिड़की और दरवाजा भी मेरा है, लेकिन मैं छप्पर से जाऊं, तेरे बाप का क्या? बहुत अच्छे, वाह वाह। तेरे बाप का क्या? मैं यूपी में गया मुशायरा पढ़ने ना, ऐसी एक पोरा खड़ा हुआ पहले ही से बोला तेरे बाप का क्या? मतलब मेरे बाप का तो मैं, तेरा रहेगा मसला।
क्या गिर गया? नहीं कुछ नहीं है, सब बराबर है। तेरे बाप का क्या? और शेर है कि तू गर्मी में एसी लगा, तू गर्मी में एसी लगा, तू बारिश में छतरी लगा, तू गर्मी में एसी लगा, तू बारिश में छतरी लगा, मैं सर्दी में कुल्फी खाऊं। तेरे बाप का क्या? और बहुत शेर अच्छे, है मेरा शावर मेरी बाल्टी और पानी भी मेरा है, मेरा शावर मेरी बाल्टी और पानी भी मेरा है, मैं बाथरूम में लेट के ना हूं। तेरे बाबा। और आखिरी शेर, कोई बनाए अस्तूरे से, कोई बनाए ब्लेड से दाढ़ी, कोई बनाए अस्तूरे से, कोई बनाए ब्लेड से, मैं चापड़ से दाढ़ी बनाऊं। तेरे बाबा।